हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10वां का सामाजिक विज्ञान, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। और मॉडल सेट कितना है 3, ठीक है। अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 हमने हल कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में फाइनल करेंगे मॉडल सेट 3 को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट सवाल कर रहा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में कि 1791 में कि 1799 में कि 1805 में, ठीक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1804 में लागू किया गया था, ठीक है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था कि किसान था कि जमींदार था कि नाविक था, ठीक है। तो दूसरी का ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या था, यानी कि नाविक था, ठीक है। तीसरी का सवाल कर रहा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका में कि दक्षिणी अमेरिका में कि यूरोप में कि पश्चिम एशिया में, ठीक है। तो तीसरा का जो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या होगा, यूरोप में आता है, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर सवाल कर रहा है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्लॉ कि सेंट साइमन कि कार्ल मार्क्स कि रॉबर्ट ओवन, ठीक है। तो चौथा का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सी, क्या था, कार्ल मार्क्स, ठीक है। पांचवा नंबर सवाल कर रहा है, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का कि टॉल्स्टॉय का कि दोस्तोयेव्स्की का कि एंजेल्स का, ठीक है। तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा बी, किनका था, टॉल्स्टॉय का, ठीक है। 6 में कर रहे हैं, बोल्शेविक की क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 ईस्वी में कि नवंबर 1917 ईस्वी के कि अप्रैल 1917 ईस्वी के कि 1905 ईस्वी में, ठीक है। तो छठा का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक। कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, अगला सवाल को देखते हैं, 7वां नंबर, ठीक है। 7 में कराएं, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन कि निक्सन कि जॉर्ज बुश कि रूजवेल्ट, ठीक है। तो 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, कौन था, यानी कि निक्सन था, ठीक है, निक्सन। 8 में कराए, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? ठीक है, 1910 ईस्वी में कि 1914 ईस्वी में कि 1922 ईस्वी में कि 1926 ईस्वी में, ठीक है। तो 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी, कब हुआ था? 1914 ईस्वी में, ठीक है। 9 में कह रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1895 में कि 1900 में कि 1915 में कि 1916 में, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, कब किया गया था? 1916 में, ठीक है। 10वां नंबर सवाल कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर 1885 ईस्वी में कि 1890 ईस्वी में कि 1895 में कि 1900 में किया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 10वां नंबर का 10 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 1885 में किया था, ठीक है। कब किया था? 1885 में, ठीक है। 11 में करा है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? रामकृष्ण वर्मा कि श्री कृष्ण सिंह की मजरूहुल हक ने कि सच्चिदानंद सिंह ने, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, किसने किया था? रामकृष्ण वर्मा ने, ठीक है। 12 में करें, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838 ईस्वी में कि 1858 ईस्वी में कि 1881 ईस्वी में कि 1911 ईस्वी में, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कब किया था? 1881 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 में क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का अवधारण का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने कि लुई ब्लॉक ने कि कार्ल मार्क्स ने कि लाला लाजपत राय ने, ठीक है। तो 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। 14 में करा, अखिल भारतीय ट्रेडर यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1848 ईस्वी में कि 1881 ईस्वी में कि 1885 ईस्वी में कि 1920 ईस्वी में, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी, कब किया था?
1920 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है। 15 में कह रहे आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना क्या है, 100 वर्ष है कि 200 वर्ष है कि 400 वर्ष है कि 800 वर्ष है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कितना 200 वर्ष क्या है, पुराना है। 16 में कह रहा है समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहर व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, प्रगतिशील प्रवृत्ति की, आक्रमण प्रवृत्ति की, रूढ़िवादी प्रवृत्ति की, शोषणकारी प्रवृत्ति, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि प्रगतिशील प्रवृत्ति, ठीक है। 17 में कह रहा है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, 1945 ईस्वी में कि 1947 ईस्वी में कि 1944 ईस्वी में कि 1952 ईस्वी में, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कब हुआ था, 1944 ईस्वी में, ठीक है। 18 में करें भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, 1990 के दशक में कि 1970 के दशक में कि 1960 के दशक में कि 1980 के दशक में, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1990 के दशक में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद 19 नंबर कह रहे हैं, 19 में कह रहा है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था, रामकृष्ण वर्मा की, श्री कृष्ण सिंह की, मजहरुल हक ने कि सच्चिदानंद ने, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए, किसने किया था, रामकृष्ण वर्मा ने, ठीक है। ये सवाल पहले दिया था। चलिए 20 नंबर को देखते हैं। 20 में क्या कह रहा है, प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई, जर्मनी में कि लंदन में कि फ्रांस में कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा ए, कहाँ, जर्मनी में, ठीक है। 21 में कह रहा है सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित होती क्या है, धर्म पर कि जाति पर कि क्षेत्र पर कि इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा, क्या होता है, धर्म पर होता है। 22 में कह रहे 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में किसका वर्चस्व रहा है, स्वर्ण का कि निम्न जाति का कि अनुसूचित जाति का कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 22 का जो ऑप्शन होगा ए, किसका है, स्वर्ण जाति का। 23 में कह रहे भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में किसका योगदान है, ज्योति बाबा फुले का कि महात्मा गांधी का कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कि उपयुक्त सभी का। तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, किनका था, यानी सभी का था, ज्योतिबा फुले का, महात्मा गांधी का और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है, तीनों का सहयोग था। 24 में कह रहा है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है, संघीय सूची में कि राज्य सूची में कि संघीय सूची और संघीय सूची, राज्य सूची, समूर्ति सूची कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन रहेगा सी, यानी संघीय सूची में, राज्य सूची में और समरूपी सूची में हुआ था, ठीक है। तो सी नंबर हो जाएगा। 25 में कह रहा है संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल क्या है, तो संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार के अधिकार को सम्मानित करती है। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा, उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाए। सी में कह रहा है सभी गलत है, डी में कह रहा है सभी सही है, ठीक है। तो 25 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, क्या होगा, यानी कि संघवाद इस बात की व्यवस्था करती है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा, उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाए, ठीक है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 25 के बाद हम 26 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। 26 में कह रहा है वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई थी, 1950 ईस्वी में कि 1958 ईस्वी में कि 1962 ईस्वी में कि 1968 ईस्वी में, ठीक है। तो 26 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, 1958 ईस्वी में, ठीक है। 27 में कह रहा है गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, एक दलीय व्यवस्था में कि द्विदलीय व्यवस्था में कि बहुदलीय व्यवस्था में कि उपयुक्त इनमें से किसी भी नहीं है, ठीक है। तो 27 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था को, ठीक है। 28 में कह रहे दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होती हैं, संसदों एवं विधायकों पर कि राष्ट्रपति पर कि उपराष्ट्रपति पर कि उपयुक्त में से सभी पर।
तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी संसद एवं विधायकों पर होता है। ठीक है, ये हमेशा दल बदल होते रहता है। ठीक है, 29 में अगर जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में, कि 1999 ईस्वी में, कि 2000 में, कि 2004 में हुआ था। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कब किया गया था? 1999 ईस्वी में। ठीक है, 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 में कर निम्नलिखित में किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? तानाशाही की, लोकतांत्रिक की, गैर लोकतांत्रिक की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 30 का जो ऑप्शन होगा बी, यानी क्या होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होता है। ठीक है, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति क्या है? यहाँ पर दिया अनुत्तरदायिया, गैर जवाबदेही, उत्तरदायी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 31 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि उत्तरदायिया होता है। ठीक है, 32 में करें भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की माना ही करती हैं। एक धर्म को राजकीय धर्म बनाती हैं। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। यानी 32 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? ये होगा। ठीक है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की माना करती है। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 में कर रहे हैं जनरल पिनोशे की सरकार की संबंध किससे हैं? घाना से है कि इराक से है कि चिली से कि जर्मनी से? ठीक है, तो 33 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर, कहाँ से? चिली से। 34 में कह रहे हैं मोरालोज कहाँ के प्रधानमंत्री बने? घाना के, कि नेपाल के, कि म्यांमार के, कि बोलिविया के? ठीक है, तो 34 का ऑप्शन रहेगा डी, कहाँ के बने थे? बोलिविया के। ठीक है, 35 में कह रहे हैं श्रीलंका में संघर्ष क्या है? लिट्टे व सरकार के बीच, उल्फा व सरकार के बीच, नक्सली व सरकार के बीच, उल्फा व लिटेड के बीच? ठीक है, तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा ए, लिट्टे एवं सरकार के बीच। ठीक है, चलिए 36 नंबर सवाल कर रहे हैं भारत की आर्थिक व्यवस्था है क्या? समाजवादी है कि पूंजीवादी है कि मिश्रित है कि इनमें से कोई नहीं? तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या है? मिश्रित है। 37 में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, कि औद्योगिक क्षेत्र को, कि सभी गलत हैं? तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कृषि क्षेत्र को क्या बोला जाता है? प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, 38 में कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 18 मार्च 1950 में, कि 15 सितंबर 1950 में, कि 15 अक्टूबर 1951 में, कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा ए, कब किया गया था? 18 मार्च 1950 में किया गया था। ठीक है, 39 में कह रहे भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1800 ईस्वी में, कि 1868 ईस्वी में, कि 1928 ईस्वी में, कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 1868 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए 40 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 40 में कह रहा है राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ हैं? आय विधि है कि उत्पादन विधि है, कि व्यय विधि है, कि उपयुक्त सभी है? ठीक है, तो 40 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्या है? उपयुक्त सभी है। इनमें से आय विधि भी है, उत्पादन विधि भी है और व्यय विधि भी, तीनों ऑप्शन होगा। ठीक है, 41 का कह रहा है आय और उपभोग का अंतर कहलाता है क्या है? बचत कहलाता है कि विनियोग कहलाता है कि उपयोगी की प्रवृत्ति कहलाता है, कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो बचत कहलाता है। ठीक है, 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 का ऑप्शन कह रहा है शाखा के निम्नलिखित में कौन से आधार हैं? विश्वास है कि चरित्र है कि चुकाने की क्षमता है कि उपयुक्त सभी हैं? तो इसमें क्या है? उपयुक्त सभी होगा। चरित्र, विश्वास, चुकाने का क्षमता, ये तीनों होना चाहिए तब। ठीक है, उसको शाखा बोलते हैं। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? महाजन है कि सहकारी बैंक है कि व्यापारी है कि सेठ साहूकार है? ठीक है, तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या है? सहकारी बैंक है। 44 में कह रहे हैं भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए ऋण मुहैया कराती हैं?
ट्रैक्टर के लिए कि पावर प्लांट के लिए कि पंपिंग सेट के लिए कि उपयुक्त सभी के लिए। तो 44 का ऑप्शन रहेगा डी, यानी कि सबके लिए, ट्रैक्टर के लिए भी कराता है, पावर प्लांट के लिए कराता है और पंपिंग सेट के लिए भी, तीनों के लिए क्या है, ऋण मुहैया उपलब्ध कराता है, ठीक है, बैंक। 45 में कह रहा है बिहार एक राज्य क्या है, उद्योग प्रधान है कि पशुपालन प्रधान है कि खनिज प्रधान है कि कृषि प्रधान है, ठीक है। तो 45 का ऑप्शन रहेगा क्या, डी, क्या है, कृषि प्रधान है। 46 में कह रहा है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो 46 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा ए, कितने भागों में, 2। 47 में कह रहा है वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से है, पूंजी से है कि वस्तु से कि औद्योगिक एवं विचार से है कि उपयुक्त सभी से हैं। तो 47 का ऑप्शन रहेगा डी, किन से हैं, पूंजी से भी है, वस्तु से भी है और औद्योगिक एवं विचार से भी है, ठीक है। 47 के बाद 48 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। 48 में क्या कह रहा है, नई आर्थिक नीति में किसका सम्मिलित किया गया है, उदारीकरण कि निजीकरण कि वैश्वीकरण कि उपयुक्त सभी, ठीक है। तो 48 का ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी उदारीकरणीय भी है, निजीकरणीय भी है और वैश्वीकरण भी है, ठीक है। 49 में कह भारतीय उपयोगिता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, 1968 में कि 1980 में, 1986 में कि 1980 में कि 1987 में कि 1988 में, ठीक है। तो 49 का जो ऑप्शन होगा ना ए होगा, ठीक है। कब किया गया था, 1986 में। 50 में कह रहे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, 17 मार्च को कि 15 मार्च को कि 19 अप्रैल को कि 22 अप्रैल को, ठीक है। तो 50 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, 15 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है। 51 में कह रहे हैं वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते क्या हैं, उजला ग्रह कि नीला ग्रह कि लाल ग्रह कि हरा ग्रह, ठीक है। तो 51 का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या बोलते हैं उसको, नीला ग्रह बोलते हैं, ठीक है। 52 में कह रहे हैं एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीज का कि टीन का कि लोहा का कि बक्साइट का, ठीक है। तो 52 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि किसका, बक्साइट का प्रयोग किया जाता है। 53 में कह रहा है सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1950 में कि 1955 ईस्वी में कि 1960 ईस्वी में कि 1965 ईस्वी में, ठीक है। तो 53 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर, कब किया था, 1960 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। 54 में कहा है ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है, जिप्स, थोरियम, प्लम्बर्ग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 54 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, किसके नाम से, जिप्स नाम से, जिप्सम, ठीक है, जिप्सम नाम से जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, पेरिस में कि स्टॉकहोम में कि मॉस्को में कि न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो 55 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, ठीक है, कब हुआ था, स्टॉकहोम में, ठीक है। चलिए 56 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। 56 में क्या कह रहा है, इसको हटाते हैं, ठीक है। इससे अगला वाला हम देखते हैं 56 में, दामोदर घाटी योजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था, सिंचाई की व्यवस्था करना कि बाढ़ों पर नियंत्रण रखना कि तत्समय पालन करना कि उपयुक्त सभी के लिए, ठीक है। तो 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है, ठीक है। सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी किया जाता है, बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए और, ठीक है, मत्स्य पालन करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। 57 पर है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बैल, शेर, भालू, बाघ, ठीक है। तो 57 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, क्या है, बाघ है। 58 में करें आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणीय है, पाकिस्तान, भारत, चीन, अफगानिस्तान, ठीक है। तो 58 का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या है, भारत है। 59 में कह रहे हैं रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, कर्नाटका की, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 59 में कह रहा है सी, कौन है, कर्नाटका है।
60 में क्या, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? जूट, सीमेंट, उर्वरक, लोहा इस्पात। तो क्या है? जूट हो जाएगा। ठीक है, 60 का ऑप्शन ए होगा। 61 में क्या, बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? पटना है कि बरौनी है कि मुजफ्फरपुर है कि भागलपुर। ठीक है, तो 61 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी होगा। ठीक है, बरौनी है। ठीक है, 62 में कह रहा है रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? दिल्ली है कि कानपुर की भागलपुर की लखनऊ। ठीक है, तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि भागलपुर में है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम 63 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 63 नंबर सवाल कर रहा है सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूरत को कि गांधीनगर को कि मुंबई को कि अहमदाबाद को। ठीक है, तो 63 का जो ऑप्शन होगा ना, ए होगा। किसको बोलते हैं? सूरत को बोलते हैं। 64 में कह रहा है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता व दिल्ली की दिल्ली व मुंबई, कोलकाता व चेन्नई की दिल्ली व बेंगलोर। ठीक है, तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा ए। कहाँ से है? कोलकाता व दिल्ली के बीच उपलब्ध है। ठीक है, चलिए 65 नंबर सवाल कर रहे हैं किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है? 2006 में कि 2006 ईस्वी में कि 2003 ईस्वी में कि 2008 ईस्वी में कि 2005 ईस्वी में। ठीक है, तो 65 का जो ऑप्शन होगा ना, वो हो जाएगा डी। ठीक है, 65 का क्या? 2005 ईस्वी में नाम दिया गया। ठीक है, 66 में निम्नलिखित में कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्व पश्चिमी व गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई और कोलकाता, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। ठीक है, तो 66 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा बी। कहाँ से हैं? सिलचर तथा पोरबंदर में। ठीक है, 67 में करें गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर है? बेतिया में कि वाल्मीकि नगर की मोतिहारी में कि छपरा में। ठीक है, तो 67 का ऑप्शन हो जाएगा बी। कहाँ से हैं? यानी वाल्मीकि नगर। 68 में कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया है कि सिवान है कि मुजफ्फरपुर की पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो 68 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा सी नंबर। कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, कांटी। 69 में कह रहा है सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में है कि पटना में है कि शाहपुर में है कि गया में है। ठीक है, तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा ए। कहाँ है? मुंगेर में। ठीक है, 70 में कह रहा है अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था कौन? पटना की, मुंगेर की, टाटानगर की, गया। ठीक है, तो 70 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा सी। क्या है? टाटानगर। ठीक है, 70 के बाद हम देखते हैं 71 नंबर सवाल को। ठीक है, 71 में क्या कह रहा है? 71 में कह रहा है उपयोग पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस देश से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पूर्वी की पूर्वी दक्षिणी की उत्तर पश्चिमी की दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, तो 71 का ऑप्शन हो जाएगा सी। किनसे? उत्तर पश्चिमी से की जाती है। ठीक है, 72 में कह रहे बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? फ्लोराइड की, क्लोराइड की, आर्सेनिक की, लौ। ठीक है, तो 72 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या है? आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक। 73 में कह रहे बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलावा है? 15% की, 20% की, 25% की, 7%। ठीक है, तो 73 का ऑप्शन रहेगा डी। कितने? 7% में। 74 में कह रहे डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? संसाधन संग्रहण से, इन संसाधनों की अनियोजित विदोहन से, इन संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 74 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि संसाधनों के अनियोजित विद्रोहों से। ठीक है, 75 में क्या ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पूर्ण पूर्ति योग की, मानवकृति की, अजैव की, अचक्रीय। ठीक है, 75 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या है?
पूर्ण पूर्ति योग है। क्षेत्र में अगर सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, ठीक है, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। तो 76 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है, समुद्र में भूकंप का आना, ठीक है। चलिए 77 नंबर सवाल को देखते हैं। 77 में कह रहा है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक की पूर्व सूचना के अनुसार कि धीरे धीरे की, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 77 का ऑप्शन हो जाएगा सी, धीरे धीरे आता है, ठीक है। 78 में कह रहे हैं 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? पश्चिमी एशिया में, कि प्रशांत महासागर में, कि अटलांटिक महासागर में, कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो 78 का ऑप्शन हो जाएगा डी, कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में। 79 में कह रहे हैं बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना, कि दरवाजे खिड़की लगाना, ठीक है, कि आग बुझने तक इंतजार करना, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 79 का जो ऑप्शन होगा ए होगा, क्या होगा? अग्निशामक यंत्र को बुलाना, ठीक है। 80 में करें सुदूर विद्रोह उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है? दूर संचार के लिए, कि मौसम विज्ञान के लिए, कि संसाधनों की खोज के लिए, व दूरदर्शन के लिए, ठीक है। तो 80 का जो ऑप्शन होगा सी, क्या होगा? संसाधनों की खोज के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आपका मॉडल सेट तीसरा कंप्लीट कर दिए 1 से 80 तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।